हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज साक्षी ठाकुर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस का पहला ही वर्ड लाइफ है, तो लाइफ से हम थोड़ा सा लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भी ऑब्जेक्ट मिसेस ग्रीन को फॉलो करते हैं, वो आएंगे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। तो ये मिसेस ग्रीन है क्या? तो एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर रेस्पिरेशन, एस फॉर स्टिमुलाई और सेंसिटिविटी, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन एंड N फॉर न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। जैसे आप देख लो, काऊ, डॉग, कैट, ये सब क्या करते हैं? मूव करते हैं। ह्यूमन, ठीक है, तो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा R फॉर रेस्पिरेशन, तो भाई हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। ऊपर से रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ना और एनर्जी बनाना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो उनको मिलता है रेस्पिरेशन से। उसके बाद एस होता है, एस मतलब स्टिमुलाई और सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अगर सराउंडिंग में आपका ठंड है तो आपको ठंड फील होती है, सराउंडिंग अगर आपका गर्म है तो आपको गर्मी फील होती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेंसिटिविटी। जी फॉर होता है ग्रोथ, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके बॉडी में ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। आर फॉर रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी करते हैं पर सबके रिप्रोडक्शन का तरीका अलग अलग हो सकता है। उसके बाद ई फॉर एक्सक्रीशन, अब अगर हमने बॉडी में फूड लिया है, हमने खाना खाया है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा वेस्ट जो है, वेस्ट को रिमूव करना भी जरूरी होता है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन देखने के लिए मिलता है। एंड फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड का इनटेक करना और उस फूड को बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के सेल को, डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए और एनर्जी बनाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक एसेंशियल फंक्शन performed by living organism to sustain their life on earth are called life process। इसका मतलब है कि अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी एसेंशियल प्रोसेसेस होती है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो उसकी अर्थ पे सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चार आपके इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है जिसके बिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपका पहला टॉपिक है, पहली लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने का इंटेक करना और फिर उस फूड को यूज करना आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए, आपके बॉडी के सेल्स जो डैमेज सेल्स है उसको रिपेयर करने के लिए और बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिंगल सेल से बने हुए थे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, ये सिंगल सेल से बने हुए हैं पर इनके अंदर सारी लाइफ प्रोसेस होती है। ठीक है, और ये जो सारी लाइफ प्रोसेस होती है मतलब जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी लाइफ प्रोसेस यूनिसेल्युलर की बॉडी में भी होती है और मल्टीसेल्युलर की बॉडी में भी होती है। बट डिफरेंस ये होता है कि जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, तो इनके पास कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग, एक्सक्रीशन के लिए अलग, रेस्पिरेशन के लिए अलग, न्यूट्रिशन के लिए अलग। तो हर प्रोसेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं। पर जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं और इनकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो उनका जो एक ही सेल है, जो सिंगल सेल है, वही उनमें रेस्पिरेशन भी करेगा, वही उनमें एक्सक्रीशन भी परफॉर्म करेगा, वही न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करेगा और वही ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा। ठीक है, पर जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनके पास एक
स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। तो जो मल्टी सेल्युलर होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो हर फंक्शन को, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लिविंग जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं हर पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन होगा, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन है, ठीक है, और न्यूट्रिशन के लिए अलग है। तो सारे प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए इनके पास पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। और यूनिसेल्युलर की बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते, उनका सिंगल सेल ही सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करके देता है। तो क्योंकि अब जो न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये सिंगल सेल है तो इनकी बॉडी में अलग तरीके से न्यूट्रिशन होगी। और हम मल्टी सेल्युलर है, ठीक है, हमारी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेस अलग हुई। अभी हमने मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखे। अब हमें पता है कि अब क्योंकि देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म को डिपेंड होना पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपने खाने के लिए। इसीलिए हमने न्यूट्रिशन को दो मोड्स में डिवाइड किया है, दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, एक है ऑटोट्रॉफिक मोड और एक होता है हीटरोट्रॉफिक मोड। Autotrophs are the organism that can prepare their own food using raw materials like carbon dioxide, water in the presence of sunlight. Autotrophs ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाते हैं रॉ मटेरियल्स की मदद से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये प्रोसेस करने के लिए उनको क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद लगती है। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। दे कैन prepare their own food using raw materials like carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. ऑटोट्रॉप्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की मदद से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अपना खाना बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको किसी और ऑर्गेनिज्म में डिपेंड नहीं होना पड़ता अपने खाने के लिए, इसीलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे हीटरोट्रॉप्स। हीटरोट्रॉप्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद क्यों बना पाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में होता है क्लोरोफिल। इसकी वजह से क्या करते हैं, ये लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं। पर हीटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये खाना कैसे, इन्हें खाना कैसे मिलता है? ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए, ठीक है। तो हीटरोट्रॉप्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, they are dependent on another organism for the food, ठीक है। तो हीटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हीटरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स आपको पता चल गया है, ठीक है। अब देखिए, अब हीटरोट्रॉप्स क्या है? तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पे, जैसे डियर, काऊ, बफेलो। ये क्या करते हैं? डायरेक्ट के अपना मतलब पेड़ पौधे पत्तियां खा के अपना पेट भरते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन प्लांट ईटिंग एनिमल को कंज्यूम करते हैं, जैसे शेर हो गया, टाइगर, लायन, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल को खाते हैं, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और मीट भी खा लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरी है हीटरोट्रॉप्स की जो अभी हम कवर करने वाले हैं।